हेलो, नमस्कार। हाउ टू सी दैट रे ऑफ होप इन द डार्क। अब ये सीखने से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमारी सोच की परिस्थितियाँ हमें बनाती हैं। ये गलत है। परिस्थितियाँ नहीं, उन परिस्थितियों में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो हमें बनाता या बिगाड़ता है। अगर ये सच होता कि परिस्थितियां बनाती हैं, तो क्या एक ही परिवार के दो लोग, एक ही गांव में रहने वाले लोग, एक ही शहर में रहने वाले लोग या फिर एक ही देश में रहने वाले लोग सब एक जैसे ही नहीं होते? होता ये है कि परिस्थितियों से विचार यानी कि थॉट्स हमारे इमोशंस को जनरेट करते हैं और इमोशंस गवर्न करते हैं हमारे एक्शंस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने थॉट्स पर काबू पा लें, अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लें, तो हमारे इमोशंस और एक्शंस अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ये मॉडल कहलाता है टी मॉडल। तो पहले हम इस साइकिल को, ये थॉट, इमोशन और एक्शन की साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये समझेंगे कि किस तरह से हम अपने थॉट्स पर काबू पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम गवर्न कर सकते हैं या उसको हम बदल सकते हैं। इस साइकिल को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपने एक फ्रेंड को व्हाट्सएप पे बर्थडे का इनविटेशन भेजा है, लेकिन वो बर्थडे में आया नहीं। जब वो नहीं आया तो आपके मन में विचार आता है कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो आपके बारे में केयर नहीं करता। जैसे ही विचार आएगा आपके मन में इमोशन जनरेट होगा सैडनेस का या रिजेक्टेड महसूस करने का। और जब आप ऐसा महसूस करेंगे आप एक एक्शन लेंगे। शायद वो एक्शन हो सकता है कि अब आप आने वाले समय में उस दोस्त से बात ना करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। जब आप अकेले हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। आपके मन में फिर विचार आएगा कि आपके बारे में कोई केयर नहीं करता, आपके बारे में कोई सोचता नहीं है और कोई भी आपकी तरफ आगे हाथ नहीं बढ़ाता। जैसे ही विचार आएगा आप नाराज हो जाएंगे और आपके अंदर गुस्से का भाव आएगा। उस गुस्से में, जैसा कि हम सब गुस्से में करते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हर्ट करे सामने वाले को, आपके दोस्त को। शायद आप एक मैसेज भेज देंगे उसको, एक गुस्से भरा। और जैसे ही आप वो गुस्से भरा मैसेज भेजेंगे, जब भी हम गुस्से में कोई काम करते हैं, अगले ही क्षण, हो सकता है अगले क्षण नहीं लेकिन कुछ समय बाद, हमें ये रियलाइज होता है कि ये हमने गलत किया। तो आपके मन में फिर से विचार आएगा कि शायद ये आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये विचार आया तो फिर से भाव आएगा गिल्टी होने का, सॉरी होने का। और जब ये सॉरी होने का विचार आएगा, अब आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने एक बुरा सा मैसेज भेजा है अपने दोस्त को, तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में चले जाएंगे, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगेंगे। हो सकता है आप बहुत सोने लगे, हो सकता है आप बहुत खाने लगे, हो सकता है बिल्कुल ना खाएं। और अब आप इस साइकिल में, इस कुचक्र में, इस विशियस सर्कल में फंस गए हैं आपके नेगेटिव थॉट्स के। इसी सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन वही है, आपने अपने एक दोस्त को इनविटेशन भेजा है व्हाट्सएप पर, लेकिन वो बर्थडे में नहीं आया। अब जैसे ही आपके मन में कुछ गलत विचार आए, रुकिए, सोचिए और वे कीजिए अपने उस विचार को कि वो विचार कितना सही है। सबसे पहले लिस्ट बनाइए उन इंडिकेटर्स की जो आपके इस आइडिया को, आपके इस विचार को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपने मैसेज भेजा था, क्या उसने पढ़ लिया है? अगर नीले टिक लगे थे तो मतलब पढ़ लिया है, तो हाँ, मेरा विचार ठीक है। दूसरा सवाल, क्या उसने थम्स अप भेजा था? नहीं, थम्स अप नहीं भेजा। तीसरा सवाल हो सकता है, किसी और ने तो फोन नहीं देख लिया। चौथा सवाल हो सकता है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। जब इस तरह के कई सारे सवाल आप अपने आप से करेंगे तो ये पाएंगे कि आपका जो पहला विचार है कि वो आपकी केयर नहीं करता, वो तो सही नहीं है। अब आपके मन में विचार आएगा कि ये अजीब है, ये ऑड है, ऐसा वो ज्यादातर नहीं करता। जब ये विचार आया तो इमोशन आएगा डिसअपॉइंटमेंट का, आपको अच्छा नहीं लगेगा, डिसअपॉइंटेड होंगे आप, लेकिन सैड नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो क्योंकि आप दुखी नहीं हैं, सिर्फ डिसअपॉइंटेड हैं, तो या तो आप उसको फोन करेंगे या उसका फोन आएगा तो आप उससे बातचीत करेंगे। और अब ये साइकिल एक पॉजिटिव साइकिल है, एक अच्छा चक्र है जिसमें आपको रहना चाहिए। ये तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है।
अब आपके मन में विचार इस समय ये आ रहा होगा कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो, अगर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो क्या कारण है, क्यों मैं पॉजिटिव रहूं और फिर कैसे रहूं। बिल्कुल सही विचार है कि पॉजिटिव क्यों रहें। इसलिए पॉजिटिव रहना है कि आप अपनी साइकिल, किस साइकिल में फंसना चाहते हैं। आप नेगेटिव साइकिल में फंसना चाहते हैं या अपने लिए एक पॉजिटिव साइकिल बनाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, ये निर्णय आपको करना है। तो अगर आपने ये निर्णय कर लिया है कि आप पॉजिटिव साइकिल बनाए रखना चाहते हैं, आप नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ना चाहते, तो इस वीडियो का अगला सेक्शन आपके लिए है कि वो हम कैसे पॉजिटिव साइकिल बनाए रख सकते हैं, किस तरह से हम रुक सकते हैं और कहाँ हमें रुकना या ब्रेक लगाना है। पहला स्टेप है कि आपको बाहरी एनवायरनमेंट से एक ट्रिगर मिलता है। वो ट्रिगर आपको अपने किसी भी 5 सेंसरी ऑर्गन से मिल सकता है, या तो आप देख के ट्रिगर पा सकते हैं, सुन के पा सकते हैं, फील करके पा सकते हैं। किसी भी 5 सेंसरी ऑर्गन से आपको वो ट्रिगर मिल सकता है एनवायरनमेंट का, जो कि हमारे एग्जाम्पल में ट्रिगर था आपका इन्विटेशन भेजना। जैसे ही वो ट्रिगर मिला, हमारे दिमाग में थॉट जनरेट हुआ, विचार पैदा हुआ, जो हमने रियलाइज नहीं किया। इंस्टेंटेनियस थॉट है, बस यही रुकना है, यही फिल्टर लगाना है। जैसे ही वो थॉट दिमाग में आया, यहाँ फिल्टर लगाइए, यहाँ इंटरप्रिटेशन का फिल्टर लगाइए, यहाँ वे कीजिए प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ वे कीजिए आपके आइडिया को, आपके थॉट को कितनी चीजें सपोर्ट करती हैं या रिजेक्ट करती हैं। और जैसे ही आप ये ब्रेक लगाना, ये इंटरप्रिटेशन करना सीख जाएंगे, आप अपने थॉट्स की सुपर पावर का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि ये आपकी चॉइस है कि आप किस साइकिल को या किस सर्कल को चूज करते हैं, पॉजिटिव साइकिल को या नेगेटिव साइकिल को। एक थोड़ा ज्यादा नेगेटिव एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप सड़क पर चले जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपका पैर टूट जाता है और आप बेड रिडन हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए। अब इसमें क्या पॉजिटिव है? दुख होगा ही, दर्द तो हो ही रहा है। ये दुख क्यों होगा? क्योंकि विचार ये है कि अब मैं कहीं आ जा नहीं पाऊंगा, अब मुझे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। इस दुख को एक पॉजिटिव फीलिंग में बदलने के लिए सिर्फ आपको वो थॉट कि अब मैं कहीं आ जा नहीं पाऊंगा और दूसरों पर आश्रित रहूंगा, ये बदलना है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कई दिनों से सोच रहा था ये काम करने के लिए, ये किताब पढ़ने के लिए, अब मुझे समय मिल गया ये किताब पढ़ने का, अब मुझे समय मिल गया अपने वो सारे पेंडिंग काम जो मैं घर में बैठ कर सकता हूँ। मुझे किताब लिखना थी, मुझे माता पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने थे, मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाना था। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो पॉजिटिविटी, बस उसके लिए वो चश्मा बदलने की जरूरत है, वो थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है, वो इंटरप्रिटेशन का फिल्टर लगाने की जरूरत है। जब आपके मन में थॉट आता है, विचार आता है, बड़ा ही नेचुरल रिएक्शन किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव होना ही है, लेकिन ये नेचुरल रिएक्शन है। नेचुरल मतलब ऑटोमेटिक, और हमेशा ऑटोमेटिक आपको लेजी बनाता है। तो क्या आप लेजी बनना चाहते हैं? नहीं, अपने जीवन की कमान संभालिए। अपने लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होगा, इसको खुद गवर्न कीजिए। ये आपके विचारों की शक्ति, बहुत बड़ी सुपर पावर है आपके हाथ में, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको बदलना एक छोटी सी स्किल है जो आप सीख सकते हैं। आप जैसे कि आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, उसी तरह ये स्किल भी आसानी से सीख सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बस थोड़ा रुक कर कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई होप कि आज के बाद आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इम्पल्स में डिसीजंस नहीं लेंगे, इम्पल्स को, अपने थॉट्स, एक्शन और इमोशंस को गवर्न नहीं करने देंगे। तो आज का मंत्र यही है कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर कभी कुछ गलत हो भी जाता है तो उसमें भी बेहतरी, उसमें भी अच्छाई ढूंढिए और अपनी लाइफ को सुंदर, खूबसूरत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। पॉजिटिव बने रहने के लिए और लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।